हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के चर्चा में। और आज का विषय जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। तो पूरा तो समझने के लिए समय लगेगा, हम थोड़ा समझेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। तो श्लोक है यो अविद्यया अनुपहतो अपि दशार्थ क्या। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ये श्लोक को कि इसमें क्या कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है हमारे लिए। यो अविद्या अनुपहतो अपि दशार्थ विद्या। जब हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, हम लोग मतलब मनुष्य लोग, हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसके ऊपर मन बैठा है। ये 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और 1 इंद्रियों का स्वामी मन। मन जो है वो टेम्पररी है, माया के अनुसार इंद्रियों का स्वामी है। असली इंद्रियों के स्वामी जो है ऋषिकेश भगवान कृष्ण है। इसीलिए अर्जुन जब भी भगवान को कहता है कि मेरा मार्गदर्शन करो, इमीडिएटली इस शब्द का उपयोग करता है ऋषिकेश। जब अर्जुन भगवान को बार बार बोलता है कि भगवान मेरे लिए ये कार्य करिए, तो उस समय अर्जुन शब्द का उपयोग करता है अच्युता। कहीं भी श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भगवान के नाम का उपयोग किया जाता है तो वो नाम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान के तो अनंत नाम है, एक नाम मुख्य है कृष्ण, तो हर जगह कृष्ण 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 क्यों नहीं उपयोग किया गया। कहीं वासुदेव, कहीं संकर्षण, कहीं नारायण, कहीं विष्णु, कहीं विराट, कहीं त्रिविक्रम, कहीं उरुक्रम, कहीं उरुगाय। बहुत सारे नामों का उपयोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग बातों में किया गया है। कारण ये है कि उस श्लोक में जब कोई बात बताई जा रही है तो उस बात से जुड़कर भगवान का कौन सा लीला है, भगवान का कौन सा गुण है, वो प्रकट तुरंत कर लिया जाता है। जैसे अर्जुन ने कहा भगवान को, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो भगवान। तो ये एक जो अर्जुन महारथी है, भगवान कृष्ण रथी है, सारथी है। तो जब महारथी सारथी को आदेश देगा कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लगाइए, तो क्या होगा, तो ऑर्डर हो गया ना। अब कोई प्रश्न करेगा कि एक जीव कैसे भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ऑर्डर देगा। इसलिए अर्जुन ने वहां पे शब्द का उपयोग किया अच्युता। भगवान भले ही आपने मेरा सारथी बनने का जो सेवा है वो अपने आनंद के लिए स्वीकार किया है, लेकिन आप मेरे सारथी नहीं हो। आप मेरे सारथी के रूप में भी मेरे से नीचे पद में आने के बावजूद भी आप अच्युत हो, आपका पद समाप्त नहीं हुआ, आप वही भगवान हो। इसीलिए ये जो शब्द कहा गया है यो अनुदया अनुपहतो अपि दशार्थ विद्या, के हम 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियों से तो हम कर्म कहते हैं, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे आंख, आंख से हम रूप देखते हैं, हमारे कान, कान से हम ध्वनि सुनते हैं, हमारी नाक, नाक से हम ज्ञान लेते हैं सुगंध का, दुर्गंध का, गंध का, हमारी जीवा जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है स्वाद का, और हमारी त्वचा जिससे हमें आभास होता है, महसूस होता है कि हमारा जो तापमान है, गर्म है, ठंडा है, शीतल है, कैसा है। तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
इन ज्ञान इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके अनुसार ज्ञान मन के पास जाता है और मन फिर कर्म इंद्रियों को आदेश देता है कार्य करने। लेकिन ये जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी इस समय, पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी मतलब समस्त मनुष्य प्रजाति का, जो मनुष्य भगवान की तपस्या नहीं करता, जो मनुष्य भगवान को जानने का प्रयास नहीं करता, जो मनुष्य भगवान को शास्त्रों की नजर से देखने का विचार नहीं करता, जो मनुष्य भगवान को शास्त्रों की नजर से देखने के लिए उत्कंठित नहीं होता है, वो मनुष्य धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश के बने हुए इस चर्म चक्षु के शरीर से ही कार्य करता है। और उस व्यक्ति को उतना ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है जितना ज्ञान उसने अपनी आंखों से, कान से, जीवा से, स्पर्श से और नाक से अर्जित किया है। उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार कुछ लोग आते हैं और बड़ा बड़ा आके कोई वैज्ञानिक का प्रमाण पत्र दिखाता है, तो कोई बड़े बड़ा फिलोसोफर का प्रमाण पत्र दिखाता है ना। कई लोग कविताएं करते हैं, जैसे कुछ बाबा लोग हैं, है ना। कुछ बाबा लोग जो है थोड़ा बहुत उनको ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, है ना। और समझने के बाद वो आ जाते हैं और भागवतम और भगवत गीता जैसे शास्त्रों को कई बार गलत कहने लगते हैं। भागवतम को प्रमाणित किया नारद मुनि ने, भागवतम को प्रमाणित किया स्वयं भगवान ने, भागवतम को प्रमाणित किया ब्रह्मा जी ने, भागवतम को प्रमाणित किए सभी वेदों के रचयिता व्यास देव जी ने। और उसके ऊपर ये छोटे छोटे जीव जो थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा के आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा से जो थोड़ी सी बुद्धि लगाकर जो थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उनको लगता है यही सब कुछ है। इसीलिए तात्पर्य में शुरुआत में ही प्रभुपाद जी ने कूपमंडूक न्याय का वर्णन किया है। कूपमंडूक मतलब कुएं का मेंढक। जो कुएं का मेंढक होता है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ बुक में आप पढ़ सकते हैं। उसमें वैज्ञानिकों के बारे में प्रभुपाद जी कूपमंडूक न्याय का प्रदर्शन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार एक मेंढक था, वो कुएं में रहता था और अटलांटिक महासागर से एक और मेंढक आ रहा था, किसी कारण से वो उस कुएं में गिर गया। तो जब वो गिर गया तो बोला, अरे इतना छोटा सा पानी का स्रोत। तो उसने कहा, तो दूसरा जो मित्र था उसको मिला, एक दूसरे का परिचय हुआ, हालचाल हुआ। फिर उसके बाद बोले, मित्र तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा, मैं अटलांटिक महासागर से आ रहा। अच्छा, अटलांटिक महासागर कैसा होता है? तो उसने कहा, अटलांटिक महासागर ऐसे ही पानी का एक जल स्रोत है, लेकिन बहुत विशाल है। कितना विशाल है? नहीं, बहुत विशाल है। कितना विशाल है? कुछ मापन तो होगा, मापन ही नहीं है उसका। तो ये जो कुएं का मेंढक था बोलता है ऐसा संभव नहीं है, देखो मेरा इतना बड़ा जल का स्रोत है, कितना विशाल है जल का स्रोत। चलो आपका बड़ा होगा, 2 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा होगा, अरे 10 गुना बड़ा होगा, चलो मान लो 100 गुना बड़ा होगा। नहीं नहीं, उससे भी बड़ा है। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी यही हुआ। सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब उनको बताओ विराट पुरुष भगवान के बारे में, माइथोलॉजी। एक और हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे माता पिता बताते थे, तो एक और उसमें कहानी जुड़ती है जिसे समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, आप लोग ने भी बचपन में शायद पढ़ा होगा। तो एक होता है अंगूर खट्टे हैं, ये एक स्टोरी आती है। तो अंगूर खट्टे हैं का स्टोरी क्या है कि एक लोमड़ी, उसको अंगूर दिखते हैं लेकिन बहुत ऊंचे पेड़ पर लदे रहते हैं। लोमड़ी का मन ललचा जाता है अंगूर को देखकर। लोमड़ी क्या करती है, आती है और छलांग लगाती, बार 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 छलांग लगाती। और बार बार छलांग लगाने के बाद भी
जब वो हतोत्साहित हो जाती है अपने प्रयास से और उस प्रयास से वो अंगूर को नहीं प्राप्त कर पाती है, तो वो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं। यही है अनुविद्या उपहतो अपि दश आर्ध विद्या के ऐसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से जो समझ हमारे अंदर, उस व्यक्ति की जो समझ है, उस व्यक्ति ने जो अपने चर्म चक्षु से देखा है, उस व्यक्ति ने जो अपने जीवन के छोटे से अनुभव से सीखा है, वो उसको सर्वत्र मानता है और जो विशाल महासागर है अनुभव का, उसको वो छोटा मानता है। इसीलिए लोगों को भगवान की लीलाएं समझ नहीं आती। इसीलिए भगवान के 10 नाम अपराध में 9वां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। हरि नाम की महिमा क्या है वो समाज में प्रचलित है भी। यही हरि नाम है जिसको उल्टा जपने से भी, उल्टा जपने पर भी रत्नाकुर डाकू जैसा महान खूंखार व्यक्ति, जिसके करीब लोग तो छोड़ दो, जिसे दूर से भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे, महान संत वाल्मीकि बने, इतने महान गोस्वामी बने कि स्वयं भगवान श्री राम की अर्धांगिनी मैया सीता उनके आश्रम में विश्राम करने के लिए आई। उनके आश्रम में उन्होंने अपना समय बिताया, इतने महान गोस्वामी बने। यही हरि नाम है जो चर्मकार रैदास या रविदास जो नाम कहते हैं लोग, वो नाम इतना जप करते थे भगवान का कि जिस कटोरी में वो चमड़ा अपना भिगा के रखते थे, उस कटोरी में गंगा मैया निवास करते थी। इसीलिए कहा गया है कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में। मन चंगा कब होगा? जब राम का नाम जप करोगे, जब कृष्ण का नाम जप करोगे। आप किसी को जाके प्रचार करो, बोलो भगवान का नाम लो, मंदिर, अरे भैया मन चंगा था कटौती में गंगा। तो पूछो भैया एक बार एक काम करो, 2 मिनट के लिए आंख बंद करो और अपने मन का विचार को देखने का प्रयास करो कितना चंगा है। क्या राम का स्मरण हो रहा है मन में? क्या कृष्ण का स्मरण हो रहा है मन में? तो मन चंगा कैसे हो गया? मन के चंगा का मतलब होता है कि मन जो है वो शुद्ध हो गया है, मन जो है बीमारी से मुक्त हो गया है। मन बीमार नहीं है, चंगा मतलब बीमार नहीं है। जैसे ईसाई लोग चंगाई महोत्सव करते हैं, चंगाई महोत्सव मतलब वो लोगों को ठीक करने का कार्य करते हैं, लेकिन वो ठीक कहाँ कर रहे हैं? वो तो और लोगों को बीमार कर रहे हैं। अरे लोग ऐसे ही भौतिकतावादी में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, अपने इंद्रिय तृप्तियों में इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं कि अपने खाने सोने और जीवन यापन में उसके अलावा उनको फुर्सत नहीं है, और उनको और रोटी चावल दाल, थोड़ा पैसा, थोड़ा गाड़ी बंगला देके और उसको बोलते और फंसे। ये चंगाई महोत्सव है कि आप उसको और बीमार कर रहे हो। संसार का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इस भौतिक संसार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, यही बीमारी है। और जब तक वो बीमारी दूर नहीं होगी तो आदमी चंगा कैसे होगा? और आदमी चंगा नहीं हो तो कौन सा चंगाई महोत्सव चला रहे हैं आप? समझना चाहिए। कभी कोई कहता है तो उसको बताना। और उसके बाद उनके जो महोत्सव होते हैं, और उस महोत्सव में जो आप एक वीडियो बनाया गया शिक्षा अर्थकम चैनल द्वारा, है ना, वो वीडियो में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिल्ली के भक्त हैं, वो दिल्ली के भक्तों ने उस वीडियो में बहुत अच्छा उनका बताया है, दर्शाया है, और उनको पूरा पर्दाफाश किया कि किस तरह से ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जो गरीब हैं, जो गांव में या आदिवासी जगह पे रहते हैं, उनको नई नई सुविधाएं दे के उनको बोलते हैं हमारे ग्रुप में आ जाओ, और उनके द्वारा चंगाई महोत्सव चलाते हैं।
और उसमें बहुत सारा बागड़म बगड़म बहुत सिखाते हैं वो लोग। तो ये सब गलत है ना। अगर आपको चंगाई महोत्सव चलाना ही है तो भगवान के महान भक्त जीसस ने जो 10 कमांडमेंट दिए हैं बाइबल में उसके अनुसार चलाओ ना। वो नहीं चलाएंगे, वो तो एक खुद फॉलो नहीं करते, दूसरे को क्या चलाएंगे। तो क्योंकि हमारा मन बीमार है, हम बीमार अवस्था में हैं, और बीमार अवस्था में हम दृश्य जगत को जैसा दृश्य जगत है वैसा नहीं देख सकते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे देख पाएंगे जो इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियों के परे इंद्रियों के स्वामी हैं, जगत से परे जगतपति है। कैसे उनको समझेंगे, कैसे उनकी लीलाओं को समझेंगे। और नहीं समझ में आता तो कूक मंडूक ज्ञान लगा देते हैं, मेरे अनुसार बताओ, मेरे अनुसार समझाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर philosophy, you are a very tiny soul, a small tiny जीवा, क्या वैल्यू है उसका, एक छोटे से क्षुद्र जीव का क्या वैल्यू है। मान लो किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई और वह व्यक्ति कोर्ट में जाने के बाद उसको कोर्ट ने सजा सुना दिया, ए भाई तुमने चोरी किया था, तुमको 1 साल की जेल हुई। तो वो आदमी बोला देखो आप जो बोल रहे हो वो आपके हिसाब से ठीक हो रहा है, लेकिन मैं जो मेरे उस्ताद के साथ रहता हूं ना उसका एक नया कानून है, मैंने जो किया वो अवार्ड के लायक है। तो मैं एक काम करता हूं, आप एक कानून साइड करो, मैं वो कानून लाता हूं, वो कानून के अनुसार मुझे सजा सुनाओ, तो आपको पता चलेगा मैं कितना अच्छा आदमी। तो जज साहब क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। भारत के कानून को बोलेगा साइड कर दो, मेरे जो छोटे से हजारों का वो कानून मैं लेकर आता हूं और उस कानून के अनुसार आप विचार करिए। तो क्या जज साहब स्वीकार करेंगे। तो उसी प्रकार इस वैज्ञानिक ने ये बोला, उस राजनेता ने ये बोला, इस कवि ने ये बोला, वो XYZ बाबा ने ये बोला, उस XYZ अपने आप को स्वयं निर्धारित मुनि ने ये बोला, और उसके अनुसार हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण को गलत देखते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। वो गलत ज्ञान लेने के कारण भगवान की लीलाओं को गलत रूप से देखते हैं, और गलत रूप से देखने के कारण वो मुझे एक व्यक्ति मिला प्रचार करते समय, बोला अरे तुम तो उस भगवान की पूजा करते हो जो चोरी करते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, ऐसे भगवान की पूजा की जाती है जो चोरी करते। फिर मैंने पूछा 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल तक की उम्र में क्या आपने जीवन में कोई चोरी नहीं की है। किया है, थोड़ा बहुत तो किया बचपन में। तो मैंने कहा भगवान 11 साल में तो वृंदावन को छोड़ दिए थे, और जितनी चोरियां की 11 साल के पहले की थी। तो जब आपने भी चोरी की है बचपन में, अब बच्चे हैं, बच्चे चोरी करते हैं, माँ बाप को भी ठीक लगता है, कोई बात नहीं चलता है। थे जो भी भगवान ने वस्त्रांड लीला किया, रास लीला किया, चोरी किया, वो सब तो बच्चों के खेल में गिना जाएगा ना। तो अगर साधारण लौकिक दृष्टि से भी देखेंगे तो लॉजिक लोगों का फेल हो सकता है, लेकिन इसे हम पर प्रश्न उठा दिया और हम उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। हम उसको बताते नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा ठीक है, आप जो बोल रहे हो उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करो।
और यदि भगवान की बराबरी करना है तो चलो इस श्लोक में आगे बढ़ते हैं। निद्राम उवाव जठरीकृत लोक यात्र अंतर जले ही कशपु स्पर्श अनुकूला भीमोर में मालिनी जनस्य मालिनी जनस्य सुखम सुखम विवृण वन। तो इसमें वर्णन है कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान शेषनाग की सैया पे आराम कर रहे हैं। कशिपु मतलब शैया। भगवान शेषनाग की शैया पे आराम कर रहे हैं और विशाल समुद्र में शेषनाग है और वह विशाल समुद्र में क्या हो रहा है, भीम उर्मी। भीम उर्मी मतलब प्रचंड लहरों का वेग आ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप में से बहुत से लोग जो है इस्कॉन जुहू आए होंगे और उसके बाद हमारे जो पास में समुंदर है, जुहू समुंदर, कई खेले होंगे, नहाए होंगे। जिन्होंने नहीं किया होगा, बाद में कभी आओ, आपकी इच्छा हो कोई कर सकते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी के समुद्र में गए हैं, बताइए। जगन्नाथपुरी के समुद्र में कौन गया है? दयालु प्रभु आप गए हैं? मानसी माता जी। तो जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है वो कैसा है? अगर आदमी एक वस्त्र लपेट के जाएगा तो बिना वस्त्र के बाहर है। लोग हैं जो उसमें स्नान करते हैं ना, वही लोग उसमें स्नान कर सकते हैं। और हमारे समुद्र में तो कई सारे बोट वगैरह भी देख सकते हो आप। जगन्नाथपुरी के समुद्र में एक बोट नजर नहीं आती है, इतना विशाल है। एकदम से एकदम से और पूरा आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं भी गया था एक बार, एक्सपीरियंस है मुझे भी। तो इतना फेरोशियस है एक छोटा सा धरती का समुद्र। जब इतना उसका लहर इतना खतरनाक है, तो सोचो ब्रह्मांड का जो आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है, जो आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है, अभी जो आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है, वो आधा ब्रह्मांड के अंदर इतना समुद्र का जो वेग उठता होगा और जो उसकी लहरें उठती होगी, वो कितनी विशाल होगी। और उसमें भगवान योग निद्रा में आराम कर रहे हैं। समुद्र में कोई आराम करता है? किसी को भी बताओगे, इसके लिए प्रभुपाद जी ने ज्यादा श्लोक पर चर्चा नहीं की, सीधे आ गए हैं कि भगवान की जो लीला है वो दिव्य है। समझ नहीं सकता हर व्यक्ति, भगवान की सारी लीलाएं दिव्य है। वो कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान वर्णन करते हैं, भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, उसी क्रम में आगे चलते हुए भगवान कहते हैं अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन। मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यय हूं और मैं सभी का ईश्वर हूं। अच्छा, आप ईश्वर हो, लेकिन आप तो अभी मेरे साथ जन्म लिए हो, तो आप ईश्वर कैसे हुए? प्रकृति स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को, अपने प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ और तब मैं संसार में आता हूँ। मतलब मेरा सब कुछ दिव्य है। तो भगवान की सारी लीलाएं दिव्य है, यह हमें समझना चाहिए।
और जब इन बातों को हम समझेंगे तब हम जाकर थोड़ा थोड़ा भगवान को समझेंगे। और भगवान को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? शास्त्र चक्षु से देखें, गुरु की दृष्टि से देखें, साधु की दृष्टि से देखें। तब तक गुरु साधु शास्त्र इन तीनों के आधार पर नहीं चलेंगे हम, तब तक क्या होगा? तब तक हम किसी भी चीज को भगवान की नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान की चीजें दिव्य है, साधारण नहीं है। जब भगवान की दिव्य चीजों को समझना है तो भगवान के अनुसार समझना चाहिए। आप किसी कंपनी में जाइए, किसी नेता के घर पे जाइए, किसी समाज में जाइए, किसी महोत्सव में जाइए, हर एक जगह का एक अलग नियम होता है। आप अपने घर का नियम सबके घर में नहीं चला सकते, सबके घर में अपने घर का नियम नहीं चलता। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो मनुष्यों ने अपना अपना नियम बनाया है अपने अपने मन के अनुसार, वो नियम से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए भगवान का नियम ही जरूरी है। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य की कृपा पर आश्रित होना होता है, उसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भगवान पर आश्रित होना जरूरी है। आप रात के 12 बजे दावा नहीं कर सकते कि मैं मुंबई में सूर्य देख सकता हूँ, संभव नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार अंधेरे में हम सूर्य को नहीं देख सकते, मेरा नेटवर्क प्रॉपर है? तो जो एक्चुअली बहुत चॉपी आ रहा है, आपका वॉइस है ना, क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, चेंज करूं क्या? नेटवर्क तो प्रॉपर है। पता नहीं, वो थोड़ा सा चॉप हो रहा है आप। तो जिस प्रकार हम नहीं देख सकते इन सभी हम एक मिनट प्रभु। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु? जी प्रभु जी, पहले से काफी। ओके, तो जिस प्रकार हरि बोल। हरे कृष्णा, I think प्रभु जी got disconnected. सॉरी प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण। हाँ भी आ रहा है। तो ये तकनीकी मनुष्यों ने बनाई है, तो उसके अनुसार ही चलेंगे। क्या करें, उसमें जो उतार चढ़ाव आता है देखना पड़ता है। तो जब भगवान को देखना है, अगर हमको भगवान को समझना है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा शास्त्र चक्षु से। तो शास्त्र चक्षु क्या है? ज्ञान अंजन शलाकया। ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्मा, शरीर और परमात्मा। ये तीन चीजों को समझने को ज्ञान कहते हैं। जो इस शरीर और इस शरीर को चलाने वाले जो दो आत्मा है, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा, जो इन दोनों को, जो इन तीन चीजों को नहीं समझता, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। इसी को भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्षेत्रम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। के क्षेत्र जो है वो है, लेकिन एक तो ये क्षेत्र है जो क्षेत्र को जानना है, और दूसरा जो क्षेत्र को जानता है, इस क्षेत्र को, जैसे मेरा ये क्षेत्र शरीर है, तो मैं इस शरीर को थोड़ा बहुत जानता हूं, भगवान भी जानते हैं। तो मैं ये जानता हूं शरीर को, भगवान जानते हैं शरीर को। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं अपने शरीर को जानता हूं, लेकिन भगवान इस शरीर को भी जानते हैं, और सृष्टि में जितने शरीर हैं उन सभी शरीरों को जानते हैं। तो जब तक ये भाव क्लियर नहीं होगा कि तीन चीजों को समझना, मैटर एंड स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, जो भौतिक तत्व है, जो आध्यात्मिक तत्व है, और जो दोनों को, भौतिक और आध्यात्मिक तत्व, दोनों तत्वों को जो नियंत्रण में रखता है, वो भगवान। जब तक इन तीन चीजों को नहीं समझेंगे, वो ज्ञान नहीं है। तो कोई पूछेगा ये कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये जो पढ़ाई होती है, ये क्या है? ये हमारे जीवन में थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए और थोड़ी सी सुविधा जमा करने के लिए सीखने की कला है, और कुछ नहीं। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम थोड़े से अपने जीवन में, हमारे जीवन उपयोगी कुछ पैसे कमाने की कला सीख सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ सुविधाओं को जमा करने की कला सीख सकते हैं। ये ज्ञान नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति इसमें ज्यादा रत हो जाता है, तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो भी वस्तु भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं देती, कृष्ण चेतना का ज्ञान नहीं देती, वो सीधे अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। इसीलिए संसार के सारे जीव अज्ञान में भटक रहे हैं। और जो व्यक्ति गुरु का, साधु का, शास्त्र का जो व्यक्ति शरण ले लेता है, वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। तो यदि हमें भगवान को समझना है, तो शास्त्र चक्षु से समझे, ज्ञान चक्षु से समझे। ये शास्त्र चक्षु, ये ज्ञान चक्षु से जब हम भगवान को समझेंगे, तो फिर हमारी इच्छा होगी कि ऐसे मधुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम देखें भी। तो उसके लिए साधना भक्ति करना पड़ेगा। साधना भक्ति से जब धीरे 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 हम प्रेम के स्तर पे आएंगे, तब हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है कि भगवान को कैसे देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि प्रेम का अंजन जब हमारे आंखों में लगता है, तब हम क्या करते हैं? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि हमेशा 24 घंटा आप राधा रासबिहारी का दर्शन करने आते तो कितना समय देख पाते? समझ नहीं है ना अभी भी। तो हम जब राधा रासबिहारी का दर्शन कर पाते हैं तो ज्यादा समय कर पाते हैं। जब प्रेम का अंजन लग जाएगा तो हर चीज में भगवान को ही देखेंगे। थावर जंगम ना देखी, देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति।
अपने स्वयं अपने जो इष्ट देव भगवान है उनका ही दर्शन करेंगे और किसी का दर्शन नहीं करेंगे। और कैसे है भगवान? श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। जो भगवान है त्रिभंग, जो भगवान का रूप है, श्याम सुंदर रूप है भगवान का, ऐसे भगवान को दिन रात देखेंगे। ये तरीका है भगवान को देखने का, भगवान को समझने का। कूप मंडूक न्याय से नहीं समझ सकते, अपने मन से नहीं समझ सकते, अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। समझना है तो भगवान की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, साधु की कृपा चाहिए, शास्त्रों की शरण चाहिए। देखना है तो साधना करते करते धीरे धीरे जब हम साधना भक्ति में आगे जाएंगे, साधना सिद्ध भक्त से जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, तब जाके हम भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस श्लोक से हमें ये थोड़ा सा सीखने मिला। अपने वरिष्ठ भक्तों से जो कुछ मैंने सुना है, उसे मैंने प्रयास किया मेरे बोलने में, कहने में, और लेक्चर में जो तकनीकी टूटी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण।